नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको ट्रैक्टर में डीजल सेविंग के तरीके बताऊंगा। हम लोग ट्रैक्टर को कैसे ऑपरेट करें या क्या क्या देखरेख करें जिससे हमारे ट्रैक्टर में डीजल की बचत हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रैक्टर को पहचानें। आप जब भी कोई ट्रैक्टर लेते हैं या नया ट्रैक्टर लेके आते हैं तो उसको आपको ट्रैक्टर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस पूरी जानकारी के लिए हमेशा कंपनियां एक ऑपरेटर मैनुअल देती है। उस ऑपरेटर मैनुअल को ही पढ़ के आपको ट्रैक्टर का रख रखाव और संचालन करना है, या हम साधारण में बोले कि आपको उसे चलाना है। अगर आप सही रख रखाव और सही तरीके से अगर ट्रैक्टर को चलाते हैं तो लगभग 25% डीजल की बचत आपकी सालाना होगी। दूसरा आता है आपका कारण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका ट्रैक्टर क्या धुआं दे रहा है। अगर आपका ट्रैक्टर ज्यादा धुआं देता है तो उससे भी आपकी डीजल की खपत सबसे ज्यादा होती है। गलत गियर के इस्तेमाल करने से, आवश्यकता से अधिक लोड देने से ट्रैक्टर हमारा धुआं देना शुरू हो जाता है। जब ट्रैक्टर धुआं देगा तो उससे डीजल की खपत हमारी बढ़ जाती है। अब इस डीजल की खपत अगर कंटिन्यू हमें कम करनी है और आपका ट्रैक्टर लगातार धुआं दे रहा है तो आपको पंप को टेस्ट कराना है और नोजल को टेस्ट कराना है। नोजल और पंप के अगर आप टेस्ट करा के सही रखेंगे मायने में तो आपका भी 25% डीजल की बचत यहाँ पर होगी। ज़्यादा काला धुआं जब देता है ट्रैक्टर तो वो ये सूचक होता है कि ट्रैक्टर ज़्यादा लोड पर चल रहा है। तीसरा आता है ट्रैक्टर के टायरों में, ये जो हमारे टायर होते हैं इसमें हवा का दबाव। अगर आवश्यकता से ज़्यादा हवा का दबाव यहाँ पर रहेगा तो ट्रैक्टर हमारा स्लिपेज मारेगा, व्हील स्लिपेज मारेगा। स्लिपेज होने से भी हमारे उसमें ईंधन की खपत बढ़ जाती है। या अगर हम लोग देखें जो निर्माता अनुसार होते हैं, जो निर्माता देते हैं, वो ऑन रोड और ऑन फील्ड दोनों के लिए आपके यहाँ पर टायरों में हवा का प्रेशर देते हैं। अगर नहीं हो आपको पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगले पहियों में टायरों का जो हवा का प्रेशर होता है वो 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 2.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। और अगर पिछले पहियों की अगर हम लोग बात करें तो 0.8 से लेके 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपका हवा का दबाव होना चाहिए। ऑन रोड और ऑन फील्ड ये दोनों ऑपरेटर, जो भी ट्रैक्टर कंपनियां होती है उनकी ऑपरेटर मैनुअल बुक में ये लिखा होता है। साथ में टायर जो होते हैं वो इनकी लक्स घिसी नहीं होनी चाहिए। टायर मतलब हमें अच्छे होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए जिससे कम स्लिपेज हो और हमारे डीजल की खपत कम से कम हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गियर का संचालन सही तरीके से करें। जो गियर होता है हमारा उसका संचालन सही करें। कितने लोड पे और कौन से इम्प्लीमेंट के साथ कौन सा गियर सिलेक्शन करना है वो हमारा बहुत सही से होना चाहिए। अगर आपको ट्रैक्टर चलाते समय फुल एक्सीलेटर पर पूरा एक्सीलेटर आपने देके रखा है और आपका ट्रैक्टर लोड नहीं ले पा रहा है, आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, तो आपको छोटे गियर में उसका चुनाव करना चाहिए। अगर छोटे गियर में आप चुनाव करेंगे तो हमारा ट्रैक्टर सही तरीके से काम करेगा। अगर हम लोग अनियमित रूप से ट्रैक्टर में गियर चेंज करते हैं तो उससे लगभग 30% डीजल की खपत बढ़ जाती है और कार्य क्षेत्र जो हम लोग काम कर रहे हैं वो 50% का कम होता है। इसलिए गियर का सिलेक्शन सही तरीके से करें। नेक्स्ट आता है हमारा एयर क्लीनर। ज्यादा धूल मिट्टी में अगर आपका ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में आपका चल रहा है, तो आपको एयर क्लीनर को प्रतिदिन साफ करना है या 8 से 10 घंटे में इसको साफ करना है। अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो अनथ्रेस्ट जो बिना छनी हुई धूल के कण हमारे सिलेंडर के अंदर जाएंगे और सिलेंडर की कम से कम 45% घिसावट ज्यादा बढ़ा देंगे। तथा लाइनें जो सिलेंडर के अंदर जो हमारी रिंगें रहती हैं उनकी 110% घिसावट बढ़ा देंगे, जिससे डीजल की खपत भी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा इसको प्री क्लीनर को हमें साफ करना है। साथ में जो फ्यूल फिल्टर होते हैं, फ्यूल फिल्टर को भी हमें क्लीन करना है। आवश्यकता अनुसार जितना टाइम उनको दिया हुआ है आप उन्हें रिप्लेस कर दें, जिससे हमारे फ्यूल की खपत आसानी से कम हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आइए ऊपर आपको देख। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजन की गति की अस्थिरता। मतलब जो आपके आरपीएम हो रहे हैं, राउंड पर मिनट जो इंजन के आरपीएम है क्रैंक के, वो फ्लक्चुअल नहीं होने चाहिए। सडनली 2000 आरपीएम जाते हैं, फिर सडनली 1000 आ जाते हैं। अगर ये फ्लक्चुअल होते रहेंगे, अस्थिर होते रहेंगे या इंजन के आरपीएम कम ज्यादा होंगे तो इससे भी फ्यूल की खपत हमारी बढ़ जाती है। आपको विशेष ध्यान रखना है, रोड पर फुट एक्सीलेटर का प्रयोग करना है तथा ऑन फील्ड पर थ्रोटल, हैंड थ्रोटल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है क्लच पेडल पर पैर रखकर हमें नहीं चलाना चाहिए।
जो भी ऑपरेटर होते हैं हाफ क्लच पर ब्रेक रख के चलाते हैं, जिससे भी हमारी ईंधन की खपत बढ़ जाती है। आपको कभी भी हाफ क्लच पेडल पर पैर रखकर आपको नहीं चलाना है। इसी के साथ अनावश्यक रूप से ब्रेकिंग और एक्सीलरेटिंग भी नहीं करनी चाहिए। कई किसान क्या रहते हैं, बार बार ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं, सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं और सडनली इंजन के आरपीएम कम ज़्यादा करते हैं। इससे भी हमारे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है, मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि आपका मैचिंग का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रैक्टर के साथ हमेशा मैचिंग का इम्प्लीमेंट का हमें प्रयोग करना है। अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है और बड़ा इम्प्लीमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी, तथा छोटा इम्प्लीमेंट है और बड़ा ट्रैक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारी उसमें भी फ्यूल की खपत बढ़ेगी और कम से कम क्षेत्र हमारा निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फील्ड के। जब भी आप फील्ड में से ऑपरेट करते हैं ट्रैक्टर को, तो हमेशा किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ आपको ड्राफ्ट की सेटिंग करनी है। अगर आप ड्राफ्ट की सेटिंग फील्ड में करेंगे तो आपके डीजल की बचत बहुत ज़्यादा होगी। साथ में आपको जब फील्ड का चुनाव करना है तो वो इस तरह आपको चुनाव करना है कि आपको ट्रैक्टर को कम से कम टर्न करना पड़े। जितना आप कम टर्न करेंगे उतना आपकी फ्यूल की खपत कम से कम होगी। नेक्स्ट आखिरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है फ्यूल जो हमारा रिश्ते रहता है पाइपलाइनों से या फ्यूल सिस्टम सप्लाई सिस्टम से फ्यूल कंटिन्यू ड्रॉप होते रहता है या सीपेज होता रहता है, उसे हमें रोकना है। अगर प्रतिदिन 1 सेकेंड पर सेकेंड अगर 1 बूंद डीजल की ज़मीन पर गिरती है तो आपको सालाना लगभग 600 लीटर डीजल की खपत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।